जिद्दोजहद जो स्टार्ट हुई 17 साल की उम्र में और 32 साल तक जारी रही, आज उस शख्स के पास क्या है? आज उसकी ज़िंदगी कैसी है? उसने अपनी उस 32 साला जिद्दोजहद में क्या देखा, क्या खोया, क्या पाया? आइए जानते हैं इस स्टोरी में। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे अ, चंद दिनों पहले तकरीबन 1 डेढ़ महीना पहले मैं अपनी एक फ्रेंड के घर बेबी शावर के सिलसिले में गई थी और ये एक लंबा-सा इवेंट था, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों की ख़वातीन थी। बहुत सारे अरब मुल्कों की और बांग्लादेश, इंडिया इस तरह की ख़वातीन थी। वहीं मेरी मुलाकात एक ख़ातून से हुई क्योंकि इवेंट काफ़ी लंबा था, तो बातें करने का भी काफ़ी मौका मिल गया। मेरे बराबर में जो ख़ातून बैठी थी, उनके साथ मेरी इंट्रोडक्शन वग़ैरह हुआ। तो उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तानी थीं और काफ़ी सालों से वो यूके में रहती हैं। मैंने उनसे पूछा कि वो यहाँ कैसे आईं? क्योंकि ये अ, आम तरह के सवालात हैं एक-दूसरे से पूछना कि वो किस बिना पर आए, कैसे आए, इस तरह। तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ शादी करके आई थी और पहले वो इटली थे, फिर इटली से वो यहाँ आए थे। तो उन्होंने उसके बाद फिर उन्होंने जो अपने हस्बैंड के बारे में बताया, तो यकीन जानिए कि मैं बेहद हैरान हुई क्योंकि वो एक ह्यूमन स्ट्रगल का एक बहुत बड़ा आइकॉन है उसका हस्बैंड। उसने किस तरीके से वो पाकिस्तान से निकला और किस तरीके से वो यूके तक पहुंचा, एक बहुत बड़ी लंबी स्टोरी थी, कई सालों पर मुश्तमिल। उसने बताया कि उसका हस्बैंड जब तकरीबन 17-18 साल का था, तो वो उसकी जो माशी हालात थे उनके घर के, वो कोई इतने अच्छे नहीं थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो कहीं अपने किसी बाहर के मुल्क में अपनी किस्मत आजमाई करे। उसे कुछ इर्द-गिर्द ज़राए का पता चला, उसने किसी एजेंट के साथ कॉन्टैक्ट किया, कोई मख़सूस रकम दी उसे और वो फिर पाकिस्तान से निकला। पाकिस्तान से निकल के वो रशिया आपको पता होगा कि 1991 में रशिया टूट रहा था और उसी की कुछ रियासतें थी जैसे किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, काज़ाख़स्तान, वो पाकिस्तान से निकल कर काज़ाख़स्तान पहुँचा। बिल्कुल नया माहौल, बिल्कुल अजनबी लोग, ज़ुबान वग़ैरह हर चीज़ का मसला। लेकिन बहरहाल उसके अंदर एक इरादा था कि उसे अपनी तकदीर तब्दील करनी है, उसे अपने हालात तब्दील करने हैं क्योंकि उसके वो लोग एक लंबी लिस्ट थी भाई-बहनों की। किसी के पास कुछ होता था तो किसी के पास एक चीज़ होती थी तो किसी के पास दूसरी चीज़ नहीं होती थी। बिल्कुल इस तरह का उनके घर का माहौल था, गरीब से लोग बिल्कुल। तो उसके अंदर ये ध्यान था कि वो अपनी ज़िंदगी चेंज करे, फ्यूचर चेंज करे। और इसी इरादे को लेकर काज़ाख़स्तान में सॉरी वो 2 ढाई साल तक रहा और वहीं उसके अंदर ये डेवलप हुआ कि वो आगे से आगे बढ़े। फिर वो काज़ाख़स्तान से रशिया की तरफ गया, रशिया की मुख्तलिफ़ रियासतों में, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में वो सालों तक रहा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। यहाँ उसका जो अ, गुज़र औक़ात होती थी, वो ऐसी होती थी कि वो कहीं भी मज़दूरी करने लग जाता, कहीं भी सो जाता, कहीं भी लेट जाता, कोई भी चीज़ खा लेता, इस तरह की हालत, बहुत ही मुश्किल हालात। और एक और चीज़ कि अपनी फ़ैमिली के साथ ताल्लुक़ रखना, क्योंकि आप जानते हैं कि आज तो मोबाइल फ़ोन हैं, लेकिन तब उस वक़्त मोबाइल फ़ोन नहीं थे या फ़ोन वग़ैरह भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके लिए पीछे किसी फ़ैमिली मेंबर से फ़ोन पे कॉन्टैक्ट रखना भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना मुश्किल और नामुमकिन ही होगा। बहरहाल, वो आहिस्ता-आहिस्ता फिर रशिया के कुछ मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ स्टेट में रहा, फिर वहाँ से वो यूक्रेन की तरफ आया और यूक्रेन से फिर वो इटली पहुँचा। जब यूरोप के मुल्क इटली में वो पहुँचा तो उसे महसूस हुआ तब तक उसके 8-10 साल गुज़र चुके थे और अब वो कोई 17-18 साल का लड़का नहीं था बल्कि तकरीबन 28-29 साल का मर्द बन चुका था। और उसके दिमाग में ये आया कि उसने जब 6-8 महीने इटली को गौर से देखा तो उसे अंदाज़ा हुआ कि वो यहाँ स्टे कर सकता है। उसने वहाँ रहना शुरू किया
और वहाँ उसने अपना एक छोटा-सा कारोबार भी आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट किया और अपनी एक जनरल स्टोर कायम किया जब पहले उसने अपने कागज़ात वग़ैरह बनवाए और उन दिनों ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थी और इतनी ज़्यादा फ़ॉर्मेलिटीज़ भी नहीं थी, तो उसको इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। लेकिन इटली में पहुँच के उसे महसूस हुआ कि वो यहाँ स्टे कर सकता है और फिर उसने अपने कागज़ात बनाकर और अपना का छोटा-सा कारोबार स्टार्ट किया। जब कारोबार चल निकला, तो उसने इर्द-गिर्द से लाइक माइंडेड लोगों को लिया, अपने कारोबार को आगे चलाने लगा और उसने पीछे अपनी फैमिली के साथ कॉन्टैक्ट किया, वापस गया, सबके साथ मिला, उन्हें माली तौर पे भी उसने अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश की सबकी और वो शादी करके वापस आया। जब वो शादी करके वापस आया तो उसके बाद उसने अपनी जब फैमिली स्टार्ट की और कुछ वक्त के बाद उसे अंदाजा होने लगा कि इटली वैसे तो बहुत अच्छी कंट्री है लेकिन तालीम के मामले में उसके बच्चों के साथ तकरीबन वही प्रॉब्लम्स होंगे जो पाकिस्तान में रहते हुए हो सकते हैं जैसे कि लैंग्वेज क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो ग्लोबल लैंग्वेज कहलाती है वो है इंग्लिश और वहाँ जो तालीम वगैरह थी वो ज़्यादातर बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान वाला ही सिस्टम था कि जैसे मदर टंग और सब्जेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश एज़ अ सब्जेक्ट लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। तो उसे एहसास हुआ कि क्यों ना वो और कोशिश करे और वो किसी तरीके से यूके की तरफ मूव कर सके। और फिर क्योंकि यूरोप के लोगों को अलो था कि वो यूके आ सकते हैं, तो उन्हीं उसी स्कीम के तहत वो यूके चला आया। आज उसके बच्चे यूके की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छी डिग्रीज कर रहे हैं और वो आज एक खुशहाल बंदा है। अब ये स्ट्रगल जितनी ये पूरी स्टोरी जो कि तकरीबन 30-32 सालों पर मुश्तमिल है, कितनी आसान है कह देना, लेकिन आप इसके अंदर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मेहनत, कितनी बड़ी स्ट्रगल होगी, कितनी रोज के प्रॉब्लम्स होंगे जो उस शख्स ने बर्दाश्त किए होंगे। लेकिन अगर आज हम उसकी हालत देखें तो वो एक खुशहाल, एक पुरसुकून, एक अच्छी जिंदगी, उसके तबीयत में किसी किस्म की कोई पशेमानी, किसी किस्म का कोई भी शर्मिंदगी नहीं है कि उसकी जो जिंदगी है वो कोई आम जिंदगी है, बल्कि वो एक अच्छी लाइफ गुजार रहा है। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम एक छोटा सा टेस्ट भी फेल करते हैं तो हमारे अंदर 100 किस्म की नाउमीदियां पैदा हो जाती हैं, हजार किस्म के वसवसे जन्म लेते हैं और हम ये कहना शुरू हम पूरे मुआशरे को ही किसी ना किसी तरीके से जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देते हैं कि हमारी नाकामी में इस चीज का अमल दखल है, इस चीज का। लेकिन अगर सच्ची बात ये है, अगर इंसान गौर करे और वो वाकई किसी चीज को अपना गोल बना ले और हासिल करने का तहैया कर ले तो किसी भी इंसान के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। मैं उस खातून को देखकर अंदाजा कर सकती थी कि शी वॉज सो हैप्पी, सो सेटिस्फाइड। और वो अपने बच्चों के सिलसिले में जिस तरीके से बात कर रही थी उसे अंदाजा लगता था कि आज वो एक कितनी खुशहाल और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। इस स्टोरी का बेसिकली मोरल ये है कि इंसान मेहनत करता रहे, कंटिन्यूअसली स्ट्रगल करता रहे, उसके लिए कोई भी चीज हासिल करना मुश्किल यकीनी तौर पर नहीं है। Thanks for watching Dr. Raza Academy and Educational Consultancy.